आपके बैंकिंग एग्जाम में प्री में 5 नंबर में पूछा जाता है। और अगर हम बात करते हैं वनडे एग्जाम की तो ये 2 से 3 मार्क जनरली 1 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डिस्कशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसको देखा कि इनइक्वालिटी में हमको पढ़ना क्या क्या चीजें होती हैं, हाउ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इनइक्वालिटी मैथमेटिकल सिंबल्स, जो कि सिंबल्स के फॉर्म में इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सिंबल्स को लिखा तो ये आपका ग्रेटर देन है, इसका मतलब होता है बड़ा। फिर दूसरा ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि बड़ा और साथ साथ बराबर। फिर थर्ड पर बात करते हैं, ये आपका लेस देन, मतलब कि छोटा। उसके बाद फोर्थ पर आते हैं तो ये हो गया लेस देन और इक्वल टू, छोटा और साथ साथ बराबर भी है। फिर आगे इक्वल टू का मतलब बराबर होता है। लास्ट पर तो यहाँ पर देखते हैं इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है। तो अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला इनइक्वालिटी फैमिली कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को हम अगर अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, तो आप उससे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रा किया है इनइक्वालिटी फैमिली कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो उस जैसे कि हम मानते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ घर में होता है कि किसी मुद्दे पर डिस्कशन होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा और ग्रैंडफादर से डिस्कस करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो पहले डिस्कशन होता है, तो उसी पर हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन में हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं और आप हैं। अगर कोई भी मुद्दा है उस पर किसी भी चीज का डिसीजन लेना होता है तो वो 3 लोगों में से सबकी बात सुनी जाती है और किसकी बात पहले आप मानेंगे, तो इसका यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। तो देखा हमने दादाजी हैं आपके और पिताजी हैं और आप हैं। अगर उम्र की बात करें तो सबसे बड़े होते हैं दादाजी, उनके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा होता है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं पिताजी, तो इनसे छोटे होते हैं और लास्ट में आप आते हैं। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसी की बात सबसे पहले मानी जाएगी। तो मेरे यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं पर इन सिंबल्स में ग्रेटर, फिर उसके बाद में ग्रेटर इक्वल और इक्वल आता है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो जाएगी ग्रेटर को, उसके बाद में ग्रेटर इक्वल और लास्ट में इक्वल को जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले बात आपके दादाजी की मानी जाएगी, क्योंकि उनके पास अनुभव काफी ज्यादा है। कोई बात अगर वो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दादाजी को जाएगी, फिर पिताजी को जाएगी और लास्ट में आप आएंगे, क्योंकि आप सबसे छोटे होंगे तो अनुभव भी आपके पास कम होगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट कथन दिया होगा जो कि एक क्वेश्चन होता है और इस पर बेस्ड आपके निष्कर्ष कंक्लूजन दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है, तो इसमें से 2 कंक्लूजन है। फर्स्ट है A इज ग्रेटर टू C, दूसरा है B इज इक्वल टू D। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं A और C। तो यहाँ पर हमने देखा A और C, तो A और C के बीच में हम देखते हैं कि हमारे फैमिली के कौन कौन से मेंबर मौजूद हैं। इसका मतलब कि इस डिस्कशन में कौन कौन लोग मौजूद हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सिंबल ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है। हमने यहाँ पर ग्रेटर मतलब दादाजी और ग्रेटर इक्वल का मतलब पिताजी। तो यहाँ पर 2 लोग हैं किसी डिस्कशन में और उनमें से किसी की बात माननी हो तो प्रायोरिटी मैंने बोला था सबसे पहले दादाजी को जाएगी, उसके बाद में पिताजी को जाएगी। तो यहाँ पर सिंबल जो आएगा वो दादाजी का आएगा। तो यहाँ पर आप चेक करें सिंबल क्या दादाजी का दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर सिंबल ग्रेटर दादाजी का दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, सही हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं, सेकेंड निष्कर्ष पे, B इज इक्वल टू D। यहाँ पर B क्या है, D से बराबर है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे B और D के बीच में डिस्कशन में कौन कौन मेंबर हैं। तो मैंने देखा B और D के बीच में
इनमें से कौन कौन सिंबल्स आए हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू का मतलब यहाँ पर पिताजी हैं और आप हैं। अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा है किसी मुद्दे पर तो सबसे पहले बात किसकी मानी जाएगी, अगर पिताजी हैं और आप हैं तो सबसे पहले बात पिताजी की मानी जाएगी। तो इसका मतलब प्रायोरिटी इस सिंबल्स को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा क्या यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पर आप दिए हुए हैं तो आपकी बात बाद में मानी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ये शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ और बाकी वीडियो आपकी लॉन्ग होंगी, पूरा पढ़ाया जाएगा। बाकी धन्यवाद।